আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ চেপ্টাৰ 2 ছোটা জাদুগাৰ এই পাঠৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত থকা যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে আমি গোটেইখিনি অতি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম। ষ্টুডেণ্টছ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ একেবাৰে চুটিকৈ আৰু সহজ ভাষাত বুজি পোৱাকৈ লিখি দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত প্ৰথমত আছে বোধ এবং বিচাৰ। তাৰে 1 নম্বৰত কৈছে যে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰক। অৰ্থাৎ এমচিকিউৰ নিচিনা প্ৰশ্ন আছে, 4টাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে, যোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে। তাকে হিন্দীত কোৱা হয় সহি বিকল্প কা চয়ন কৰক। আৰু ক নম্বৰ এমচিকিউ বা প্ৰশ্নটো হ'ল যে বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদ কা জন্ম হুৱা থা। মানে কবিজনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল বা ক'ত হৈছিল? কাশী মে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 কাশী মে। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্ন जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ था। माने जयशंकर प्रसादर साहित्यिक जीवन की नामेरे आरंभ होइसिले? यार उत्तर हब कलाधार नाम से। की नामेरे आरंभ होइसिले? कलाधार। ग नम्बर प्रश्न ग नम्बरत कैसे जे प्रसाद जी का देहावसान हुआ। अर्थात मृत्यु केতিয়া হৈছিল? देहावसान माने मृत्यु केতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1937। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে যে कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किन को देख रहा था। ইয়াৰ उत्तर হ'ব शुद्ध उत्तर হ'ব যে शरबत पीने वालों को देख रहा था। তাৰপিছত नेक्स्ट प्रश्न दिया আছে लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ। यार उत्तर हब खिलौने पर निशाना लगाना। তাৰপিছত আছে এতিয়া 2 নম্বৰত এমচিকিউ টাইপৰ প্ৰশ্নখিনি শেষ হ'ল। 2 নম্বৰত কৈছে পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিব লাগে। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন জয়শংকৰ প্ৰসাদ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম কাহিনী কা নাম क्या है। অৰ্থাৎ জয়শংকৰ প্ৰসাদে ৰচনা কৰা কাহিনীৰ প্ৰথম নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জয়শংকৰ প্ৰসাদ দ্বাৰা रचित प्रथम कहानी का नाम ग्राम है। মনত ৰাখিবা কি গ্রাম। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम बताओ। জয়শংকৰ প্ৰসাদে ৰচনা কৰা মহাকাব্যৰ নাম ক'ব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम लहर और कमायनी। মনত ৰাখিবা लहर और कमायनी। ग नंबर प्रश्न लड़का जादूगर को क्या समझता था। यार उत्तर होगा लड़का जादूगर को निकम्मा समझता था। তাৰপিছত नेक्स्ट प्रश्न আছে যে श्रीमान ने कितने टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। उत्तर होगा श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न लड़के ने हिंडलो से अपना परिचय किस प्रकार दिया था। उत्तर होगा लड़के ने हिंडलो से अपना परिचय छोटा जादूगर कहकर दिया था। তাৰপিছত दिया আছে बालक अर्थात छोटा जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था। यार उत्तर होगा बालक को लेखक ने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था। तार पिछर प्रश्नটো हल जे श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे। यार उत्तर होगा श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टी बिता रहे थे। तार पिछर प्रश्नটো हल सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी। यार उत्तर होगा क्योंकि उस दिन उसके माँ ने उसे जल्दी ही लौटने को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह में कौन सा अधूरा शब्द निकला था। उत्तर होगा मृत्यु ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से वह अधूरा शब्द निकला था। এতিয়া 3 নম্বৰত কৈছে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো। মানে অতি চমু উত্তৰ দিব লাগে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন 25টা মান শব্দৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, लगभग 25 शब्द में। प्रथम प्रश्न हल बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय
किन क्षेत्रों में मिलता है? यार उत्तर हबो जे बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय उनके कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास यानी रचना की सभी विधाओं में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी कमायनी, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना और लहर कुछ प्रमुख कृतियों की पंक्तियों के माध्यम से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीमान ने छोटे जादूगर की पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? यार उत्तर हबो श्रीमान ने छोटे जादूगर की पहली भेंट के दौरान उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। नेक्स्ट प्रश्न, वहां जाकर क्या कीजिएगा? छोटा जादूगर ने ऐसा कब कहा था? यार उत्तर होगा लेखक ने लड़के को पर्दे तक ले जाने के लिए चलने को कहा और मन ही मन में लड़के को आज की मित्र सोच रहे थे। तभी उस लड़के ने आश्चर्य होकर कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? नेक्स्ट प्रश्न हॉल, निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्य कुशलता का वर्णन करो। उत्तर होगा निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर एक पक्का निशानबाज निकला। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया, देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? उत्तर होगा कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर इस रूप में मिला था कि लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपन कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने क्या कहा? यार उत्तर होगा कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में लड़के ने कहा कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरा जीविका है। नेक्स्ट प्रश्न, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? यार उत्तर होगा जे आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि माँ ने आज मुझे घर जल्दी आने की हिदायत दी थी क्योंकि उसे यह अभ्यास हो रहा था कि उसकी मृत्यु की घड़ी समीप है। 4 नंबर प्रश्न इतिहास संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 50 शब्द में। इतना संक्षिप्त उत्तर দিব লাগে 50টা মান শব্দৰ ভিতৰত। प्रथमটো प्रश्न हल क नंबर प्रश्न, प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख करो। यार उत्तर होगा प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियाँ हिंदी को भेंट की है। यह कहानियाँ छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी, इंद्रजल आदि संग्रह में संकलित है। उनकी प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार के रूप में आप भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाए। आपकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भावमूलक आदर्शों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विपन्नता,
निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ एक कहानियों में चित्रित किया है। ख नंबर प्रश्न, क्यू जी तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर छोटे जादूगर ने किस प्रकार दिया था? उत्तर होगा क्यू जी तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटा जादूगर कहा, मैंने सन देखा। यहाँ चूड़ी पकड़ते हैं, खिलौने पर निशाना लगते हैं, तीर से नंबर सेधते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल में दिखा सकता हूँ। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया से, अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था? उत्तर होगा अपने माँ बाप के संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि बाबूजी जेल में है, और इस बात को बड़े गर्व से कहा कि देश के लिए ही जेल में गया। माँ बीमारी है, यह भी कहा कि माँ जी के बीमारी के कारण वो जेल में ही नहीं गया, क्योंकि कुछ लोगों को तमाशा दिखाकर माँ के लिए दवा दारू के प्रबंध करना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया से, श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस लिए आश्चर्य से देखा था? उत्तर होगा श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को इसीलिए आश्चर्य से देखा था कि क्योंकि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया से, श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? यार उत्तर होगा वो कार्निवल के मैदान में मिले सब खिलौने लेकर श्रीमती के अनुरोध रक्षा करने के कोशिश किया। जैसे भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा, गुद्दा को बर बनाकर गुड़िया से वाह दिया। वो ऐसे ही खिलौने से अभिनय बनाया कि देखते देखते सब आनंदित हो गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया से, हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की भेंट किस प्रकार हुई थी? यार उत्तर होगा हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की भेंट इस तरह हुई। जब उस दिन श्रीमती ने छोटा जादूगर के खेल देखकर 1 रुपया दिए थे। श्रीमती ने पूछा कि इस पैसे का तुम क्या करोगे? उत्तर देते हुए छोटा जादूगर ने कहा, पहले भरपेट पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत कुंद्र होकर सोचने लगा, वो कितना स्थाव हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर किस मन स्थिति में और किस प्रकार खेल दिखा रहा था? यार उत्तर होगा सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, वाह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वो आरो को हंसाने की
चेष्टा कर रहा था, तब वो जैसे स्वयं कैंप जाता था, मानो उसके रोवे रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। नेक्स्ट प्रश्न दिया আছে छोटे जादूगर और এটা হব उसकी হব। हाँ, এটা तुम्हारा ठीक कर लो। छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान और अंतिम भेंट का अपने शब्द में वर्णन करो। यार उत्तर होबो जे श्रीमान ने चलते चलते बोटानिकल उद्यान को देखने की इच्छा हुई थी। साथ ही यह हुई इच्छा थी कि कहीं जादूगर को दिखाई पड़े तो अच्छा है, किंतु सोच ठीक हिसाब से जादूगर को दिखाई पड़ा। रास्ते के किनारे वो एक कपड़े पर रंगमंच सजाया था। एक समय में खेल शुरू हुआ, अंत भी हुआ और उसने भीड़ में श्रीमान को देख लिया। श्रीमान ने पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लड़के ने कहा, माँ ने आज तुरंत चले आने को कहा है। उसकी घड़ी का समीप आ गया। तब श्रीमान जी समझ गया और अपने गाड़ी में लड़का को बैठाकर झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। श्रीमान स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। এইখিনিতে তোমালোকৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল। এতিয়া নেক্সট আছে কি सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्द में। सम्यक उत्तर দিব লাগে। प्रथमটো प्रश्न हल बाबू जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। यार उत्तर होब जयशंकर प्रसाद को हिंदी काव्यों में छायावाद की स्थापना का श्रेय जाता है। उसके द्वारा रचित खरीवली के काव्यों में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संग्रहित हुई। साहित्यकार के अलावा आप इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, व्यक्ति अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने इन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही अपने यांत्रिकता, बुद्धिवादिता और भौतिकता की अतिरिक्तता से उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करके अपने ढंग से उनका समाधान निकालने की भी कोशिश की है। इन महान प्रयासों के कारण आपके साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तारपिছত আছে 2 नम्बर प्रश्न, छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालो। यार उत्तर होब छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। लेखक ने पाठ के आधार पर लड़के के माध्यम से उसके मधुर व्यवहार, स्वाभिमान सुंदर रूप में दिखाया है। कर्नवाल के मैदान में जब बिजली जगमगाते रहते थे, ठीक उस समय एक साधारण बालक अपने गंभीर भावों से धैर्य के साथ एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा। श्रीमान जी के पूछने पर उसने
जितनी मधुर व्यवहार से उत्तर दिया, ऐसी व्यवहार उसे उम्र वालों में आशा नहीं किया जा सकता। जैसे पर्दे में जाने के बारे में पूछने पर अत्यंत साधारण से जवाब दिया, टिकट लगता है। अपने माँ बाप के परिचय बड़े स्वाभिमान से उत्तर दिया, बाप जेल में है लेकिन देश के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ा, चोरी के लिए नहीं, इसलिए वह बड़ा गर्व करते हैं इस बात पर। बाप जेल में हुई इस पर वह दुख अथवा लज्जा पाने का कोई कारण नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दिया से छोटे जादूगर की चतुराई और कार्य कौशलता का वर्णन करो। यार उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी ने इस पाठ के आधार पर छोटा जादूगर की चतुराई और कार्य कुशलता का उल्लेख किया है। छोटा जादूगर लगभग 11-12 साल का था, लेकिन वो बहुत मेहनती और समझदार भी था। श्रीमान जी ने लड़के को जब 12 टिकट खरीद कर दिया, उससे 12 गेंद से 12 खिलौने पर निशाना लगाकर गिरा दिया और बटोर लिया। वास्तव में वो एक पक्का निशानबाज है। अपनी चतुराई तथा मधुर व्यवहार से श्रीमान जी को आकर्षित किया। वह बड़ी कुशलता से झूले में हिंडल पर लोगों को भी आकर्षित किया। वही खिलौने को लेकर कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में जिस कुशलता से खेल दिखाया और सभी को अपनी कुशलता से सजीव बनाया, मानो ऐसा ही कि लड़का का हाथों से सभी खिलौने प्राण पाया। उसके बाद छोटे जादूगर के कार्य कुशलता को प्रमाण मिलता है कि खेल दिखाकर पैसे से माँ को सेवा करने के लिए उत्पर है। इस प्रकार से हमें छोटे जादूगर के कार्य कुशलता का परिचय मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया से छोटे जादूगर के देश प्रेम और मातृभक्ति का परिचय दो। यार उत्तर होगा छोटा जादूगर प्रसाद जी की एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 13-14 साल के एक लड़के के चरित्र को आदर्शात्मक रूप में उभारा गया है। जादूगर देशात्मक और मातृभक्त था। वो सच्चा देशभक्त था और देश की खातिर अपने पिता के जेल जाने पर गर्व करता था। उसमें आत्मविश्वास कूट कर भरा था। वो बहुत परिश्रमी और स्वाभिमानी बालक था जो किसी से मांग कर नहीं बल्कि परिश्रम से धन कमाता था। परिस्थिति की मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, उसका यहाँ हृदयग्राही चित्रण हुआ है। छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान, देश प्रेम और मातृभक्ति से पाठक का नाम सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। अपनी माँ की दवा आदि के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए वो सड़क किनारे खेल तमाशा दिखाया करता था। वो मेहनत करके पैसे कमाता था ताकि उसकी माँ ठीक हो सके। नेक्स्ट प्रश्न दिया से छोटे जादूगर की कहानी से तुम्हें कौन सी प्रेरणा मिलती है। यार उत्तर होगा छोटे जादूगर कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हिलना होगा, बल्कि हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। परिश्रम से चरित्र बनता है, लड़का ही इसका उदाहरण है। हमें भी छोटे जादूगर के तरह मधुर व्यवहार कुशलता से दूसरों की आकर्षित करने का कोशिश करना चाहिए। सच्चा कार्यों में हमें गर्व करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार छोटे जादूगर ने किया, उसके बाप देश के लिए जेल में है, इसमें वो गर्व करते हैं। हमें भी उसी से स्वाभिमानी होना चाहिए।
मातृ के प्रति जो कर्तव्य हमें भी पालन करना चाहिए, लड़का इसका उदाहरण होकर हमें शिक्षा देते हैं। এতিয়া আছে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। 6 নম্বৰ আছে সম্প্ৰসাৰণ ব্যাখ্যা কৰক। এই পাঠৰ পৰা কিছুমান বাক্য উঠাই দিছে, এইবাৰ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। ক নম্বৰ ব্যাখ্যাত দিয়া আছে मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। এইটো ব্যাখ্যা কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব प्रस्तुत व्याख्या पक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। यहाँ लेखक प्रसाद जी ने छोटा जादूगर के प्रति श्रीमान जी किस प्रकार आकर्षित हुआ इसका उल्लेख किया है। व्याख्या के अनुसार प्रसाद जी कहा है कि एक श्रीमान जी ने कार्निवल मैदान में खेल देखने के लिए आते समय देखा कि एक 13-14 उम्र वाले लड़का छोटे फुहारे के पास चुपचाप खड़ा था। देखने में गरीब था, आंखों में उज्जवल गंभीर भावों के साथ धैर्य के स्पष्ट निशान था। देखने में लगा कि संपूर्ण अभावी लगता था, लेकिन लड़का का व्यवहार श्रीमान जी को आकर्षित किया। कभी किसी को सुंदर चेहरे ने आकर्षण नहीं किया जाता है। यह आकर्षण ऐसे ही होता है जो आप या कोई नहीं जानता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विशेष रूप से अपने व्यवहार से ही किसी को आकर्षित किया जाता है, धन दौलत से नहीं। नेक्स्ट व्याख्या से श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। यह उत्तर होगा प्रस्तुत व्याख्या जयशंकर प्रसाद के छोटा जादूगर, छोटा होगा छोटा जादूगर कहानी से लिया गया है। यहाँ श्रीमान होगा ये श्रीमान श्रीमती जी की प्यार भरा कंचन से लड़का किस प्रकार खेल दिखाने के लिए प्रस्तुत हो गए इसका वर्णन दिया गया है। एक दिन श्रीमान अपनी पत्नी तथा दोस्तों के साथ बोटानिकल उद्यान में जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर पहुंच गया। वहाँ पर लड़का ने बाबूजी को खेल दिखाना चाहा था, लेकिन वो मना किया क्योंकि उस समय वह जलपान किया करते थे। फिर लड़का कुछ कहने पर श्रीमान जी ने गाली भरी। इस समय श्रीमती जी ने बड़े प्यार से लड़के को खेल दिखाने को कहा। श्रीमती कहने पर लड़का बड़ा प्रफुल्लित हो गया, मानो ऐसा लगता है कि उसे माँ ने उसको प्यार भरी श्रीमती जी ने इतनी मिठास से कही थी कि ऐसी आदेश कोई भी नहीं कहेगा। এতিয়া তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত আছে ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞান। ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমত দিয়া আছে যে सरल मिश्र और संयुक्त वाक्य को पहचानो। तलत কিছুমান বাক্য লিখা আছে, তোমালোকে বাক্যটো উলিয়াব লাগে সৰল বাক্য হয় না মিশ্র বাক্য হয় না সংযুক্ত বাক্য হয়। प्रथमটো বাক্য कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। এইটো হল কি সৰল বাক্য। মই ডাইৰেক্ট উত্তৰ লিখি দিছো, এইটো সৰল বাক্য হ'ব, তোমালোকে লিখি লোৱা। খ নম্বৰত দিয়া আছে माजी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। এইটো কি হ'ব সংযুক্ত বাক্য। তাৰপিছত গ নম্বৰত দিয়া আছে मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। এইটো সৰল বাক্য হ'ব, যেনেকৈ উত্তৰত লিখি দিয়া আছে সৰল বাক্য। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ঘ নম্বৰত माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব मिश्र वाक्य। नेक्स्ट আছে मैं भी पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से वो
निकल कर रह गया एटू मिश्र वाक्य हब তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে যে অৰ্থলিখ নিম্নলিখিত মুহবাৰকা বাক্য মে প্ৰয়োগ কৰ তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এই শব্দবোৰ কি কৰিব লাগে অৰ্থ লিখি বাক্য বনাব লাগে উত্তৰ হ'ব 9 2 11 होना ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব এটু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব ভাগ हो जाना 9 2 11 होना ইয়াৰ অৰ্থ কি ভাগ हो जाना আৰু বাক্য रचना কৰিলে কি হ'ব যে পুলিচ आते ही चोरों के दल 9 2 11 हो गया এইটো হল ইয়াৰ অৰ্থ আৰু এইটো হল ইয়াৰ বাক্য ৰচনা দ্বিতীয়তে আছে आंखें बदल जाना ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব धीरे धीरे दूर होना और वाक्य रचना কৰিলে কি হ'ব मनज आजकल अपने दोस्तों से आंखें बदल जाने लगा 3 नंबर আছে घड़ी समीप होना मरने का समीप होना अर्थ की मरने का समीप होना और वाक्य रचना কৰিলে হ'ব बुरा होने के कारण उसके घड़ी समीप आ गया है नेक्स्ट दिया से दंग रह जाना आश्चर्य होना छोटा जादूगर के खेल देखकर लोग दंग रह गया नेक्स्ट दिया से श्री गणेश होना की पुरस्कृत होना मुख्यमंत्री जी ने आज दोपहर नई फूल की श्री गणेश किया नेक्स्ट है अपने पाँव पर खड़ा होना अपने आप प्रतिष्ठित होना रमेश जी ने बचपन से परिश्रम करके आज अपने पाँव पर संपूर्ण खड़ा हो गया तरह नेक्स्ट दिया है अपने पाँव पर कलहरी मारना जानबूझकर गलती करना जो अपने को विश्वास नहीं रखते उसके कामों का फल भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा 3 नंबर दिया से निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करो तলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এইবোৰ কি কৰিব লাগে লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে যেনেকৈ ৰস্সি হলে ৰস্সা হ'ব जादूगर हले जादूगरनी श्रीमान श्रीमंत वर वहु स्त्री पुरुष नायक नायिका माली मालिन তাৰপিছত 4 নম্বৰ দিয়া আছে নিম্নলিখিত শব্দকে লিংগ নিৰ্ধাৰিত करो लिंग निर्णय কৰিব লাগে এই শব্দবোৰৰ লিংগ निर्णय কৰিব লাগে যেনেকৈ প্ৰথমতে কি আছে रुकावट स्त्रीलिंग हसी स्त्रीलिंग হ'ব তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে शरबत स्त्रीलिंग हब बाणी स्त्रीलिंग हब भीर स्त्रीलिंग हब তাৰপিছত तिरस्कार स्त्रीलिंग निशाना स्त्रीलिंग झील स्त्रीलिंग তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে निम्नलिखित शब्दके बचन परिवर्तन कर तल शब्दবোৰৰ কি বচন পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কেনেকুৱা হ'ব যেনেকৈ এক বচনৰ পৰা বহু বচন লৈ ল'ব লাগে खिलौना खिलौने आँख आँखे তাৰপিছত दुकान दुकाने छत्रा छत्रावे তাৰপিছত बिल्ली बिल्लिया साधु साधुए कहानी कहानिया এনেকৈ তোমালোকৰ এইটো পাঠৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পাইছা ক্লাছটো লাইক কমেন্ট কৰি শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ সকলোকে